अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो चलते हैं, अपनी बात कंटिन्यू करते हैं वहाँ से जब मैंने कहा था कि मुझे मूसा अलैहिस्सलाम याद आ जाते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम मुझे क्यों याद आ जाते हैं? क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया है सूरह ताहा में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी वलितुस्नअ अला ऐनी। और ए मूसा, मैंने तुम पर अपनी तरफ से मोहब्बत डाल दी है ताकि तुम मेरी आंखों के सामने परवरिश पाओ। मतलब कि मूसा अलैहिस्सलाम पे अल्लाह ताला ने एक ख़ास मोहब्बत उनके थी। वो ऐसे थे कि उनको कोई भी देखता था तो उससे उनसे मोहब्बत हो जाती थी। इसलिए हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो फ़िरौन की बीवी थी, उन्होंने जब मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो शी फेल इन लव विद हिम एंड व्हेन शी शोड मूसा अलैहिस्सलाम टू फ़ारो देन ही कुडंट हेल्प फॉलिंग इन लव विद हिम ईदर। आप मुझे ख़ुद बताएं, जो इंसान एक लम्हा ना लेता हो बच्चों को कत्ल करने का, उसको किस चीज़ ने रोक दिया मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने से? और वो था वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, और तुम चाह भी नहीं सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। और उसने सिर्फ छोड़ा नहीं मूसा अलैहिस्सलाम को, बल्कि उसने उनको बेटा बना कर रखा। सो इज़न्ट इट अमेजिंग? द क्रूएलेस्ट पर्सन fell in love with the child and he was literally the baby killer. But that guy raised Musa alayhi salam, and eventually and ironically that baby became the cause of his death. So मैं बस यही कहना चाह रही हूँ कि एक सख्त दिल इंसान का दिल नरम होना एक मौजज़े से कम नहीं था। और इसी तरह से मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में भी उनकी टीन एज से ही अपनी कौम के लिए मोहब्बत थी। तो ये मोहब्बत किसने डाली थी? अल्लाह ने। He knew he is not from Egyptians but Israelites. अब कहने वाले कह देंगे कि अपनी कौम से तो मोहब्बत होती है इंसान को। तो आप मुझे एक बात बताएं कि एक इंसान जो निचले स्टेटस का हो, वो एक प्रिंस की तरह रहना शुरू कर दे, क्या उसके दिल में आज़ी रहेगी? ना, इट्स गोना बी अ वेरी रेयर केस। सो वही अपनी कौम से मोहब्बत स्पेशली थी जो अल्लाह ने उनके दिल में डाली थी, क्योंकि एक बिगर पर्पस भी था ना। इसी मोहब्बत के चक्कर में उन्होंने अपनी कौम के बंदे का साथ दिया एंड इवेंचुअली ही गॉट कॉट इन अ ट्रबल बिकॉज द गाय वाज रॉन्ग। तो मूसा अलैहिस्सलाम चाहते तो ना देखते अपनी कौम के लोगों को, ना करते लोगों की मदद, बट ही यूज्ड टू हेल्प देम आउट। वो चाहते तो लग्जरियस लाइफ को सुकून से गुजारते, बट ही हैड टू लीव हिज बर्थ प्लेस बिकॉज ऑफ द मर्डर दैट ही अटेम्प्टेड मिस्टेकनली एंड दैट वाज आउट ऑफ हिज लव फॉर हिज नेशन। और इसी कौम की निजात के लिए वो फ़िरौन के ख़िलाफ़ खड़े हुए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की मदद से इज़राइलाइट्स को लाइफ लॉन्ग ऑपरेशन से निजात दिलाई। तो ये थी मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत। अब मुझे बताएं, क्या इज़राइलाइट्स ने मूसा अलैहिस्सलाम की कदर की? ना, दे यूज्ड टू हर्ट हिम, यूज्ड टू डिसोबे हिम, नेवर वैल्यूड हिज वर्ड्स। कभी बछड़े को माबूद बना लिया, तो कभी हित्तातुन, बख्शिश मांगने की जगह हिंतातुन, गंदुम मांगना शुरू कर दी। तो कभी मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की स्कीम बनाई। क्या मूसा अलैहिस्सलाम में कोई कमी थी? नहीं भाई, वो बेस्ट इंसान थे, उनके मुहाफ़िज़ थे, मोहसिन थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से ये तक कह दिया, जो कि आयत है सूरह सफ़ आयत 5 है, जिसका मफ़हूम मैं बता रही हूँ कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, तुम मुझे क्यों तकलीफ़ देते हो? बात ये है कि उनकी कौम उनसे भी राज़ी नहीं हुई, पर अल्लाह ने भी उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि आप दुनिया को राज़ी नहीं कर सकते, और स्पेशली आप कुछ लोगों को कभी भी राज़ी नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ने उनको वो दिल ही नहीं दिया, वो नज़र ही नहीं दी। इसलिए इस फ्लेकी वैलिडेशन के लिए भागना छोड़ें। आप में कोई कमी नहीं है, अगर अल्लाह आपसे राज़ी है तो बस यही काफ़ी है। अल्लाह को राज़ी करने की तरफ ध्यान दें, क्योंकि हमने ख़ुद भी अल्लाह की कदर नहीं की। कुरान की आयत है ना, सूरह ज़ुमर आयत 67, वमा क़दर अल्लाहु हक़्क़ क़दरिही, और उन्होंने अल्लाह की कदर ना की जैसे अल्लाह ताला की कदर करने का हक़ था। ये ना दुनिया राज़ी होने के लिए बनी ही नहीं है, इसको एहसास देर से आता है। अब दुनिया उस पेंगुइन को याद करके आंसू बहा रही है, जिसको मरे हुए पता नहीं कितने साल हो गए। जब वो मर गया उसको पता भी नहीं है, दुनिया अब उसकी याद में रो रही है। इसलिए दुनिया को देर से एहसास होता है। इसलिए बस छोड़ें, जाने दो दुनिया को, कुछ भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया तो अल्लाह से राज़ी नहीं होती जिनकी वो नाफरमानी करते हैं, और फिर भी अल्लाह उनको सांसें देते हैं, रिस्क देते हैं, उनको अज़ाब नहीं देते, मोहलत देते हैं, रहम का मामला करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी आखिरी सांसों से पहले अल्लाह की कदर कर लें, उसके प्लान्स पे भरोसा रखें। अल्लाह राज़ी है तो काफ़ी है। जब अल्लाह राज़ी होगा ना,
تو آپ کے دل میں دنیاوی ویلیڈیشن کی چاہ بھی نہیں رہے گی. بی کمفرٹیبل ان یور اون اسکن. یہ دنیا ختم ہو جائے گی, لوگ بھی چلے جائیں گے, لیکن اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے. جو اٹرنل ہیں ان کی رضا ڈھونڈیں, اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو ڈھونڈیں, کیونکہ اگر آپ اللہ کی طرف نہیں جا رہے تو ڈر جائیں, بیکاز اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے وہ چاہ آپ سے دور کر دی ہے. اس لیے اللہ کی محبت ڈھونڈیں, اسی میں سکون ہے, اسی میں حقیقی کامیابی ہے. اللہ نے انسان میں روح پھونکی ہے نا, تو اپنے دل میں گم روح سے کنیکٹ ہوں, آپ کو اللہ بھی مل جائے گا اور سکون بھی مل جائے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنی خاص محبت اور ہدایت نصیب کریں. آمین ثم آمین. اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.